सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान स्पेस में रहते और काम करते हैं। हमारे प्लेनेट के चारों ओर एक विशाल स्पेस स्टेशन, इंसानी दिमाग की जीत का सबूत। यह है इलॉन मस्क का विजन, स्पेस एक्स के पीछे का दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर। वो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उनका ये नया वेंचर शायद उनका सबसे बड़ा दांव है, एक $10 बिलियन का स्पेस स्टेशन। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति लाने और पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति के एक नए युग की शुरुआत करने की क्षमता है। इस प्रोजेक्ट का पैमाना ही बहुत बड़ा है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट स्पेस स्टेशनों पर पिछले खर्चों को बौना कर देगा। ये स्पेस ट्रैवल को और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए मस्क की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन असल में इस महत्वाकांक्षा के पीछे क्या है? मस्क ऑन ऑर्बिट में एक इतना बड़ा स्टेशन बनाने के लिए इतने डिटरमिन्ड क्यों हैं? मस्क का मानना है कि इंसानों का भविष्य एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने में है और यही उनकी मोटिवेशन है। उन्हें लगता है कि सिर्फ एक ही प्लेनेट पर रहना खतरनाक है, जहां एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स या भयानक क्लाइमेट चेंज जैसे खतरे मंडराते रहते हैं। एक स्पेस स्टेशन आगे एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म और संभावित रूप से भविष्य के स्पेस टूरिज्म के लिए एक बेस के रूप में काम कर सकता है। हालांकि इतने बड़े स्पेस स्टेशन को बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई इंजीनियरिंग चैलेंजेस और लॉजिस्टिकल हर्डल्स हैं। लेकिन अगर कोई इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकता है तो वो है इलॉन मस्क, जो इनोवेशन के लिए अपने लगातार प्रयास और पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से चुनौतियों से भरा रहा है। स्पेस का कठोर एनवायरनमेंट मानव जीवन के लिए लगातार खतरा बना रहता है। स्पेस का वैक्यूम, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन एक्सपोजर कुछ ऐसे ही हैजर्ड्स हैं जिनका सामना एस्ट्रोनॉट्स को करना पड़ता है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और स्पेस के अनफॉरगिविंग नेचर की गहरी समझ की जरूरत होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स में से एक है लोगों और सप्लाईज को ऑन ऑर्बिट तक ले जाने और वापस लाने की कॉस्ट। ट्रेडिशनल रॉकेट्स बनाना और लॉन्च करना महंगा होता है, जिससे ज्यादातर लोगों के लिए स्पेस ट्रैवल बहुत कॉस्टली हो जाता है। यहीं पर मस्क का स्पेस एक्स आता है। स्पेस एक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप करके स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। उनके फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट्स ने स्पेस में पेलोड्स लॉन्च करने की कॉस्ट को काफी कम कर दिया है। कंपनी का अल्टीमेट गोल स्टारशिप जैसे फुली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना है, जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को और भी कम कर सकता है। एक और बड़ी चैलेंज है स्पेस में एक सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट बनाना। एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन, पानी, खाना और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स की जरूरत होती है। एक बड़े स्पेस स्टेशन के लिए इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को डिजाइन और बिल्ड करने के लिए एडवांस्ड इंजीनियरिंग और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। 2002 में इलॉन मस्क द्वारा स्थापित स्पेस एक्स तेजी से स्पेस इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बन गया है। कंपनी का मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रांति लाना है, जिसका अल्टीमेट गोल लाइफ को मल्टी प्लैनेटरी बनाना है। स्पेस एक्स ने कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को ऑन ऑर्बिट में लॉन्च करने और उसे सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनना शामिल है। स्पेस एक्स की सक्सेस का श्रेय रॉकेट डिजाइन के इनोवेटिव अप्रोच और रीयूजेबिलिटी पर फोकस को दिया जा सकता है। स्पेस में पेलोड्स लॉन्च करने के बाद पृथ्वी पर वापस लैंडिंग करने में सक्षम रॉकेट्स डेवलप करके स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को काफी कम कर दिया है। इसने ट्रेडिशनल एरोस्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नए पॉसिबिलिटीज खोल दिए हैं। कंपनी की अचीवमेंट्स पर किसी का ध्यान नहीं गया है। स्पेसएक्स ने नासा और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिसमें नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक लूनर लैंडर डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 25 तक इंसानों को चांद पर वापस लाना है। मस्क के $10 बिलियन के स्पेस स्टेशन के विजन के केंद्र में स्टारशिप है, जो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया एक फुली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। स्टारशिप सिर्फ एक और रॉकेट नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। ये विशाल स्पेसक्राफ्ट चांद, मंगल और उससे आगे के डेस्टिनेशंस तक 100 पैसेंजर्स और कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप अभी भी डेवलपमेंट में है, लेकिन स्पेसएक्स ने हाल के वर्षों में काफी प्रोग्रेस की है। कंपनी ने स्टारशिप प्रोटोटाइप्स की कई टेस्ट फ्लाइट्स की हैं, धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। इन टेस्ट्स ने वैल्यूएबल डेटा और एक्सपीरियंस दिया है, जो स्टारशिप प्रोग्राम की इवेंचुअल सक्सेस के लिए क्रूशल होगा। स्टारशिप की बड़ी संख्या में लोगों और इक्विपमेंट को स्पेस में ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता एक बड़े स्पेस स्टेशन को बनाने और मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होगी।
इसकी रीयूजेबिलिटी लोगों और सप्लाईज को ट्रेडिशनल मेथड्स की कॉस्ट के मुकाबले बहुत कम कीमत पर स्टेशन से आने जाने में भी मदद करेगी। गेटवे टू द मून कोलैबोरेशन इन स्पेस। मस्क का $10 बिलियन के स्पेस स्टेशन का विजन महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन यह पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। नासा भी अपने स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट लूनर गेटवे पर काम कर रहा है। यह छोटा स्टेशन चांद की परिक्रमा करेगा और लूनर मिशंस के लिए एक स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में काम करेगा। दिलचस्प बात यह है कि स्पेस एक्स लूनर गेटवे प्रोजेक्ट में भी शामिल है। कंपनी ने स्टारशिप के एक वर्जन को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट से चांद की सतह तक ले जाने के लिए किया जाएगा। स्पेस एक्स और नासा के बीच ये कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। लूनर गेटवे चांद पर एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करने की दिशा में एक क्रूशल स्टेप है। ये साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस और भविष्य के मिशंस के लिए नई कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिसमें मार्स के मिशंस भी शामिल हैं। हालांकि गेटवे मस्क के एनविजन्ड स्पेस स्टेशन से एक अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन दोनों एंडेवर्स से सीखी गई टेक्नोलॉजीज और लेसन्स निश्चित रूप से एक दूसरे को बेनिफिट करेंगी। Recent developments leaps and bounds in space technology। $10 बिलियन के स्पेस स्टेशन और स्पेस में परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस की यात्रा कांस्टेंट इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भरी है। खासतौर पर स्पेस एक्स, रॉकेटरी और स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट में अपनी तेज प्रोग्रेस के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे सिग्निफिकेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स में से एक है स्टारशिप के रैप्टर इंजन्स का सक्सेसफुल टेस्टिंग। ये पावरफुल इंजन्स विशाल स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट और उससे आगे बढ़ाने के लिए एसेंशियल हैं। स्पेसएक्स ने रैप्टर इंजन्स के कई स्टैटिक फायर टेस्ट किए हैं, जो उनकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। एक और नोटेबल डेवलपमेंट स्टारशिप के हीट शील्ड पर हो रही प्रोग्रेस है। ये क्रिटिकल कंपोनेंट एटमॉस्फेरिक री एंट्री के दौरान उत्पन्न इंटेंस हीट से स्पेसक्राफ्ट की रक्षा करेगा। स्पेसएक्स ये सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग हीट शील्ड मटेरियल्स और डिजाइन्स का परीक्षण कर रहा है कि स्टारशिप अपने मिशंस के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ सके। अ विजन ऑफ द फ्यूचर लाइफ इन ऑर्बिट। इलॉन मस्क का $10 बिलियन के स्पेस स्टेशन का विजन ऑन ऑर्बिट में एक सिंपल आउटपोस्ट से कहीं आगे तक जाता है। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां इंसान स्पेस में रहते, काम करते और फलते फूलते हैं। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए कई चुनौतियों से पार पाना होगा, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। एक बड़ा स्पेस स्टेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक हब के रूप में काम कर सकता है। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए एक यूनिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। यह स्पेस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र भी बन सकता है। माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट का लाभ उठाकर नई मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स बना सकता है, जो पृथ्वी पर बनाना असंभव है। इसके अलावा एक स्पेस स्टेशन आगे एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में काम कर सकता है। चांद, मंगल और उससे आगे के मिशंस को इनेबल करता है। यह स्पेस टूरिज्म के लिए भी एक डेस्टिनेशन बन सकता है, जो पृथ्वी और ब्रह्मांड के ब्रीथ टेकिंग व्यूज प्रदान करता है। कंक्लूजन: द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ मस्क्स एम्बिशंस। इलॉन मस्क का $10 बिलियन के स्पेस स्टेशन का प्रयास इंसानों के भविष्य को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी की पावर में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। हालांकि प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका पोटेंशियल इंपैक्ट निर्विवाद है। अगर यह सफल होता है तो ये एंडेवर स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति ला सकता है। इसे पहले से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना सकता है। यह स्पेस में परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। साइंटिफिक डिस्कवरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मानव ज्ञान के विस्तार के लिए नए फ्रंटियर्स खोल सकता है। मस्क का विजन आज साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ दशक पहले चांद पर लैंडिंग करना भी ऐसा ही लगता था। उनकी एम्बिशन और डिटर्मिनेशन ने पहले ही इंसानों को सितारों के करीब पहुंचा दिया है, और $10 बिलियन का स्पेस स्टेशन मानव जाति के लिए अगली जायंट लीप हो सकता है। कॉल टू एक्शन: जॉइन द स्पेस एक्सप्लोरेशन कन्वर्सेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य एक ऐसा विषय है जो कल्पना को जगाता है और पैशनेट डिबेट को इग्नाइट करता है। इलॉन मस्क के $10 बिलियन के स्पेस स्टेशन के विजन पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक वर्थवाइल एंडेवर है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें और सितारों के बीच मानवता के भविष्य के बारे में बातचीत में शामिल हों। आइए संभावनाओं को एक साथ एक्सप्लोर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो टेक्नोलॉजी मग्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।